Rahman Rahim. Assalamu alaikum, grade 9. Hope so you all are fine. My name is Furwa Tariq and I am your chemistry teacher. Chapter that we have started is fundamentals of chemistry. अभी तक हमने लास्ट लेक्चर तक देखा कि जो मॉलिक्यूल है वो क्या होता है। मॉलिक्यूल जब कोई भी दो एटम या दो से ज़्यादा एटम्स केमिकली कंबाइन कर होते हैं, यानी केमिकली रिएक्ट करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, हमने डिफरेंट मॉलिक्यूल की टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें अगर आपको याद हो, आपको अच्छी तरीके से समझ आई हो, आपको चले रिवाइज़ करा देती हूँ कि हम लोगों ने जो अभी तक जो मॉलिक्यूल की टाइप्स पढ़ी थी वो कौन कौन सी थी। मोनो एटॉमिक, यानी कि जिसके अंदर एक एटम होता है, डायटॉमिक जिसके अंदर दो एटम्स होते हैं, ट्रायटॉमिक जिसके अंदर 3 एटम्स होते हैं, एंड पॉलीएटॉमिक जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एटम्स होते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ी थी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक जो मॉलिक्यूल होता है उसमें हमने ये देखा था कि जब एक ही किस्म के जो होते हैं हमारे पास मॉलिक्यूल, एक ही तरह के जो एटम्स होते हैं, जब वो उसमें मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनाते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, इसी तरह हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल थे जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स हमारे पास होते हैं। ठीक हो गया, ये हमने देख लिया मॉलिक्यूल की टाइप्स। अब हम देखेंगे कि जो मॉलिक्यूल होता है उसका मैस बेसिकली क्या है। ठीक है, उसका मैस किस तरह से निकाल सकते हैं। अब देखिए, एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, एक एटम भी हो सकता है, 2 एटम भी हो गए, 3 भी हो गए, 4 भी हो गए। तो जब एक मॉलिक्यूल का मैस होगा, इसका मतलब है कि उसमें जितने भी एटम्स हैं उसके मैस में कॉन्स्टिट्यूट कर रहे होंगे। ठीक है, यानी कि इस जितने भी एटम्स होंगे उन सब का मैस अगर हम प्लस करेंगे तो वो मॉलिक्यूल का मैस होगा। ठीक हो गया, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इट इज इट्स मोलेकुलर मैस, और यू कैन से इट मॉलिक्यूलर मैस। ठीक हो गया, यानी कि मॉलिक्यूल का मैस में जितने भी एटम्स होंगे उनके एटम्स के मैसेज को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर मैस। ठीक हो गया, इसके अंदर हम इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स देख लेते हैं किस तरह से हो सकती हैं। हाँ जी, चलिए हम देखते हैं, इसको पहले बोर्ड को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर मैं सिंपल डायटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल लेती हूँ तो हमारे पास डायटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल Cl2 है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ये एक मॉलिक्यूल है, डायटॉमिक मॉलिक्यूल, इसका मतलब है इसके अंदर क्लोरीन के 2 एटम्स हैं। ठीक हो गया, अब हम देखें, क्लोरीन के 2 एटम्स तो हो गए। क्लोरीन का जो ये मैस आपको होता है ना, ये होगा, यानी कि फॉर एग्जांपल इसका जो मैस है वो 35.5 AMU है। ठीक है, एक क्लोरीन के एटम का मैस 35.5 AMU है। तो हम क्या करेंगे, ये तो 2 क्लोरीन एटम्स हैं, तो जो हमेशा ये जो इस तरह से बनी होती है, सुपरस्क्रिप्ट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि जो नीचे इस तरह से Cl2 आ रहा होता है, ये हमेशा इसके जो मैस होगा उसके साथ मल्टी, यानी कि 2 हैं तो 2 को 35.5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये AMU क्या है, ये इसका यूनिट है, ये हमने पढ़ा हुआ है कि ये रिलेटिव एटॉमिक मैस का यूनिट होता है, एटॉमिक मैस यूनिट। ठीक हो गया, इसको मैं करती हूँ सॉल्व, इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 71.0 AMU। ठीक हो गया, समझ आ गई। हमने क्या किया, क्लोरीन के एक एटम का मैस हमें पता था, उसके हमारे पास होता है 2 एटम्स हैं, तो हम 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया, इसका कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ी सी 3 नंबर एलिमेंट्स की, CO2 की चले ले लेते हैं। अब जो हमारे पास C है, देखें ये C क्या होता है, कार्बन, इसका जो मैस होता है वो 12 AMU होगा। ठीक है, ऑक्सीजन का 16। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि कार्बन के साथ कोई नंबर नहीं है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब एक एटम के साथ कोई नंबर नहीं होता उसके साथ 1 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ कितने हैं, 2। तो हमारे पास क्या होगा, इन दोनों के मैसेज तो प्लस होंगे ही होंगे, यानी कि 12 प्लस, लेकिन यहाँ पे देखें ऑक्सीजन के साथ कितने हैं, 2 एटम्स आ रहे हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, तो ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाय 16 लिखेंगे। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय जब 16 लिखेंगे, इक्वल डालना आपने नहीं भूलना, 12 प्लस 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 32। ठीक है, इज इक्वल टू दिस 2 इंटू 4 एंड 3 इंटू 4 44 AMU हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये यूनिट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है जो कार्बन डाइऑक्साइड का वो मैस है वो 44 AMU है। क्लियर हो गया, इस चीज़ की समझ आ गई। चलें अब किसका निकालते हैं, अब हम थोड़ा सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। सिंपलेस्ट एग्जांपल यानी कि H2O ले लेते हैं, H2O। ठीक है, H2O में हाइड्रोजन का जो मैस होता है वो होता है 1 AMU, और ऑक्सीजन का जो होता है वो 16 AMU।
अगेन 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 16 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 प्लस 16 इज इक्वल टू, ये इक्वल सही नहीं लगा, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 18 AMU। क्लियर। हाइड्रोजन जो वाटर का मास है वो भी हमने निकाल लिया, वाटर इज़ अ मॉलिक्यूल। अब थोड़ा सा इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं किसकी लें, किसकी, HNO3 की ले लें, ठीक है, HNO3 की ले लेते हैं। HNO3 हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक है, नाइट्रोजन का मास होता है ये 1 AMU, ठीक है, 14 AMU, मैं साथ AMU लिखना भूल गई थी, चलिए आप लिख लेते हैं, और ऑक्सीजन का 16 AMU, ठीक है। देखें अभी आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ये बिल्कुल कॉमन एलिमेंट्स हैं, ये बार बार रिपीट होते हैं, ये आपको साथ साथ आपको ये याद हो जाएंगी इसकी वैल्यूज़, ठीक है। इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमें कैसे पता चलेगा, बाज़ का दी भी जा सकती हैं, लेकिन जब आप देखें, अब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगी, आपको ये नहीं दी जाएंगी, ठीक हो क्या। इसके अंदर अब इसका मैं मैथ निकालती हूँ। हाइड्रोजन का 1 प्लस नाइट्रोजन का 14 O3 है, तो इसका मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक हो गया। 1 प्लस 14 प्लस 18, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 63 AMU, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया 63 AMU। ये किसका मैथ हो गया, HNO3 का, ठीक हो गया। ये भी हो गया हमारे पास। अब हम इसी तरह डिफरेंट एग्जांपल्स ले सकते हैं। आप CH4 की प्रैक्टिस कर लें, आप H2SO4 की प्रैक्टिस कर लें, डिफरेंट आप एलिमेंट्स ले लें, डिफरेंट आप कंपाउंड्स ले लें, डिफरेंट मतलब डायटोमिक हो जाएं, बेशक ट्रायटोमिक हो जाएं, बेशक पोलियोटोमिक, C6H12O6 के निकाल लें, जिस तरह भी आप इसकी प्रैक्टिस के लिए इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये एलिमेंट कर लें, इस मॉलिक्यूल का कर लें, इस मॉलिक्यूल का कर लें, जिस मॉलिक्यूल की भी आप प्रैक्टिस करना चाहें उसमें सब में यही फॉर्मूला अप्लाई होगा कि इसमें पहले एलिमेंट प्लस दूसरे एलिमेंट का अगर उसके साथ कोई नंबर है तो उस नंबर को उसको मल्टीप्लाई करके उसके मैस को आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूल का मैस आ जाएगा, ठीक हो क्या। इस चीज़ की समझ आ गई कि किस तरह से हम मॉलिक्यूल का मैस निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है फार्मूला मैस। अब देखें कुछ जो मॉलिक्यूल होते हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स एंड आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है। कोवलेंट कंपाउंड जब हमारे पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही होती है तो हम जब वो बॉन्डिंग बनती है तो हम उसको कहते हैं, वो जो बॉन्डिंग से कंपाउंड्स बनते हैं या मॉलिक्यूल्स बनते हैं कि वो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आयनिक होते हैं, यानी कि वो आयंस के दरमियान या तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है कि जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जब हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसका मतलब है कि जब दो अपोजिटली चार्ज आयंस आपस में मिलेंगे, बॉन्डिंग करेंगे, उनके दरमियान में जो बॉन्डिंग होगी वो हमारे पास आयनिक बॉन्डिंग होगी, ठीक हो गया। जब आयनिक बॉन्डिंग से कोई भी कंपाउंड बनते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल बनते हैं तो उनको हम फार्मूला यूनिट्स कहते हैं, ठीक है। ये हमने पहले देखा था एम्पिरिकल फार्मूला में भी, जब मैंने आपको बताया था कि जो इसका आयनिक कंपाउंड्स के फार्मूला होते हैं वो बेसिकली एम्पिरिकल फार्मूला ही होते हैं, क्योंकि वो आयंस के दरमियान में होते हैं, ठीक है। और उनके जो सिंपलेस्ट फार्मूला उसी तरह से ही होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने NaCl देखा था, दिस इज़ एन आयनिक कंपाउंड, Na सोडियम एंड Cl इज़ क्लोरीन, ठीक हो क्या। इस तरह से हमारे पास जो इनके जो फार्मूला यूनिट्स के मैथ्स निकालेंगे, जैसे हमने मॉलिक्यूल का मैथ्स निकाला था उसको हमने मॉलिक्यूलर मैथ्स कह दिया, मोलेकुलर मैथ्स कह दिया। इसी तरह जो हमारे पास फार्मूला यूनिट्स का मैथ्स निकालेंगे वो क्या बन जाएगा, फार्मूला मैथ्स। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। The sum of atomic masses of all atoms present in one formula unit of a substance is its formula mass। यानी कि जितने भी formula unit के अंदर atom present होंगे, formula unit is the formula of the ionic compound, okay। जितने भी फार्मूला यूनिट के अंदर एटम्स प्रेजेंट होंगे उन सब के मैसेज को प्लस करेंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज़ एक्चुअली द फार्मूला मैस ऑफ द फार्मूला यूनिट एंड नोन एज फार्मूला मैस, ठीक हो गया। इसकी भी हम डिफरेंट एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हमने मोलेकुलर मैथ्स की देखी, उसमें हम क्या करेंगे, जैसे मैं NaCl की ही ले लेती हूँ। NaCl दिस इज़ आयनिक कंपाउंड। Na का जो मैस होता है वो होता है हमारे पास 23 AMU, Cl का 35.5 AMU, ठीक है। सिंपल हम क्या करेंगे, इसको ये मैंने U लिखा है, O नहीं लिखा, 23
45.5 58.5 AMU हमारे पास यहाँ से आ गया। ये हमारे पास क्या है, NaCl का फार्मूला मैस आ गया। ठीक हो गया। इसी तरह हम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल ले लेते हैं। तो हम टेस्ट में किसी की अगर हमारे पास थोड़ा सा हम इसका पॉइंट का साइज़ बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, K2SO4 इसका फार्मूला मैस मैंने निकालना हो तो हमारे पास जो K होता है पोटेशियम, K इज़ द पोटेशियम, इसका जो हमारे पास मैस होता है वो होता है 39 AMU। SOS जो होता है सल्फ़र 32 AMU। ठीक है, ये गिवन होते हैं। ये आपको न्यूमेरिकल के अंदर तो गिवन नहीं होंगे, ये पीरियोडिक टेबल हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जाएंगे तो डिस्कस करेंगे कि पीरियोडिक टेबल बेसिकली होते हैं। ठीक है, वहाँ पे हमें एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मैसेज की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाती है। लेकिन आपको जब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये थोड़े जो कॉमन वाले होंगे उनकी याद होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन का दोबारा आ गया 16 AMU। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखें पोटेशियम के 2 हैं, सल्फ़र का 1 है और ऑक्सीजन का 4 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पोटेशियम का इसको पोटेशियम के किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ। आप इस तरह लिख लें। ठीक है, बेशक इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, जिस तरह मर्ज़ी लिखना हो। ये तो 32 अकेला हो जाएगा ना, ये बेशक आप ऐसे भी लिखते हैं तो इट्स ओके होता है। ठीक है, 39 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, हमारे पास आ जाएगा 78, 32 प्लस 16 को 4 से करती हूँ तो 64। थोड़ा सा रेज कर देते हैं ऊपर से क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। ठीक हो गया। इसके अंदर हमारे पास अब आ गया, इन सबको हम प्लस करते हैं तो प्लस करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 174 AMU। क्लियर, समझ आ गई कि हमने फार्मूला यूनिट, इसका जो फार्मूला यूनिट्स थे उनका फॉर्म मैस के साथ निकाला, जिसको हम फार्मूला मैस कहते हैं। सेम वैसे ही है जैसे मॉलिक्यूलर का मैस निकालते हैं, सिर्फ डिफरेंस बॉन्डिंग का डिफरेंस है और बॉन्डिंग के डिफरेंस की वजह से हमने उनको डिफरेंट नेम्स दे दिए। ठीक हो गया, उम्मीद करती हूँ अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा मॉलिक्यूलर मैथ्स कैसे निकालते हैं एंड फार्मूला मैथ्स किस तरह से निकालते हैं। इसी तरह आप डिफरेंट मैं आपको फार्मूलाज दे रही हूँ, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है, जब आपको देखेंगे ना इसको कर करके तो आपको ये वैल्यूज़ भी याद हो जाएंगी, इनके मैसेज भी याद हो जाएंगे, होना शुरू हो जाएंगे। वाटर का जैसे फार्मूला होता है H2O, H मैंने गिवन दिया हुआ है 1, ऑक्सीजन दिया हुआ है 16। ठीक है, इन सब के साथ AMU लगाना है आपने। यूनिट किसी भी फार्मूला मैथ्स को जब रिप्रेजेंट करना है तो किसी भी उसका यूनिट नहीं छोड़ना और उसको साथ साथ इक्वल का साइन भी ऐसे नहीं करना कि नहीं लगाना। ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम का दिया हुआ है 23, Cl का 35.5, देन सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ NaOH, Na का 23, O ऑक्सीजन 16 एंड हाइड्रोजन 1। कैल्शियम ऑक्साइड Ca 40, Ca का मतलब यानी कैल्शियम, कैल्शियम का मैस 40 AMU एंड O का 16 AMU। नेक्स्ट कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, शुगर C का 12। ठीक है, इसका नंबर भी 12 है और इसका जो मैस होता है वो भी 12 है। ठीक है, H का 1 एंड O का 16। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में H क्या होता है हमारे पास 1, S सल्फ़र 32, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 16। ठीक है, अमोनिया में NH3 में नाइट्रोजन 14 एंड हाइड्रोजन 1। ठीक है, इन सब को आपने इसके मैसेज निकाल लेने हैं। ठीक है, वो अपने अगर आपको थोड़ी सी भी इसकी प्रैक्टिस करते हुए थोड़ी सी कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप इसको पीछे वाली वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं और आपको कोई मसला बनता है तो आप कमेंट में भी इसका कमेंट डाल सकते हैं, फिर उसको आपका रिजॉल्व कर दिया जाएगा मसला। ठीक हो गया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।